जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय शारदीय नवरात्रि उत्सव की, जय माता रानी की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि उत्सव अब आने वाले हैं, नवरात्रों का शुभारंभ होने वाला है। इस वर्ष 7 अक्टूबर से नवरात्रों का शुभारंभ हो रहा है। इन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूरी भक्ति भावना से आराधना की जाती है। माँ के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। किसी किसी वर्ष 9 नवरात्रे आते हैं और किसी वर्ष 8 नवरात्रे आते हैं और किसी किसी वर्ष तो 7 नवरात्रे आते हैं। लेकिन इस वर्ष 2021 में नवरात्रे 8 दिन के हैं। 8 दिन में माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। तो माता रानी के वो 9 रूप कौन से हैं, उनकी संक्षिप्त कथा आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं। नवरात्रि यानी 9 व्रत, इन सभी 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा का विधान है। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्र घंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी माता, सातवें दिन काल रात्रि माता, आठवें दिन महागौरी माँ जी का पूजन किया जाता है और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री जी का पूजन किया जाता है। तो इस वर्ष 7 अक्टूबर से नवरात्रों का शुभारंभ हो रहा है और 14 अक्टूबर तक नवरात्रे चलेंगे। तो सबसे पहले दिन 7 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री जी का पूजन किया जाता है। उनकी कथा हम यहाँ पर आपको सुनाने जा रहे हैं। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री हुआ। दाएं हाथ में त्रिशूल और वाहन वृषभ, इन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। जब प्रजापति ने भगवान शंकर का अनादर किया तो सती ने भगवान के साथ अनुचित व्यवहार को सहन न करके अग्नि में जलाकर स्वयं को भस्म कर लिया। अगले जन्म में सती शैलराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकटी हैं। हेमवती और पार्वती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री ही भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी हैं। इसके पश्चात ब्रह्मचारिणी माता जी का पूजन 8 अक्टूबर को दूसरे नवरात्रे में किया जाएगा। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी माँ की इस रूप में पूजा की जाती है। पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर जन्मी इस देवी को देवऋषि नारद जी ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या का आदेश दिया। 100 वर्ष तक केवल भूमि शयन और शाक पर निर्वाह किया और 1000 वर्ष की अवधि तक केवल फल फूल पर निर्भर रहकर तपस्या की। कई हजार वर्ष निर्जल और निराहार रहने के कारण तथा पत्तों आदि को खाना छोड़ देने से इन्हें अर्पणा के नाम से पूजा जाता है। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा मां का तीसरा नवरात्रा 9 अक्टूबर को है। इस दिन मां चंद्र घंटा और मां कुष्मांडा जी का पूजन किया जाएगा। क्योंकि इस बार नवरात्रि 8 दिनों के हैं, इसलिए मां के इन 2 रूपों का पूजन 9 अक्टूबर को किया जाएगा। मां चंद्र घंटा जी की कथा में आता है कि मां चंद्र घंटा जी की आराधना से साधक में वीरता, निर्भयता के साथ साथ विनम्रता भी आती है। परम कल्याणकारी मां चंद्र घंटा जहां इस लोक में भौतिक सुख देती हैं, वहीं इनकी आराधना से परलोक में भक्तों को सद्गति प्राप्त होती है। 10 हाथों वाली यह देवी स्वर्ण की तरह चमक लिए हुए हैं। सिंह पर सवार यह देवी हाथ में खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। देवी माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए देवी माँ को चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है। देवी माँ की गर्जना से अत्याचारी राक्षसी प्रवृत्ति वाले कांप जाते हैं। नवरात्रि उत्सव के तीसरे दिन इन्हीं देवी माँ की पूजा का विधान है और 9 अक्टूबर को ही माँ कुष्मांडा जी का पूजन किया जाएगा।
क्योंकि नवरात्रे इस वर्ष 8 दिन के हैं और इसी दिन माँ चंद्रघंटा के साथ साथ माँ कुष्मांडा जी का पूजन किया जाएगा। माँ कुष्मांडा जी की कथा इस प्रकार है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इस देवी को आदि स्वरूपा, आदि शक्ति कहा जाता है। अष्टभुजा वाली इस देवी के 7 हाथों में कमंडल, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। माँ दुर्गा के कुष्मांडा रूप के कारण ही दसों दिशाएं इनके तेज से आलोकित हैं। माँ के इस स्वरूप के पूजन से सभी तरह के रोग शोक से मुक्ति मिलती है। इस वर्ष तीसरे नवरात्रे में 9 अक्टूबर को माँ कुष्मांडा जी का पूजन किया जाएगा। माता रानी के नवरात्रे के चौथे दिन अर्थात 10 अक्टूबर को स्कंद माता जी का पूजन किया जाएगा। माँ स्कंद माता की कथा इस प्रकार है। कमल के आसन पर विराजित रहने के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता है। 4 भुजाओं वाली यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली हैं। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमयी हो जाता है। तो स्कंद माता जी का पूजन चौथे नवरात्रे में 10 अक्टूबर को किया जाएगा। इसके पश्चात इस वर्ष 11 अक्टूबर के दिन माँ कात्यायनी जी की पूजा की जाएगी। अर्थात माँ दुर्गा के 5वें नवरात्रे में माँ कात्यायनी जी का पूजन किया जाएगा। इनकी कथा इस प्रकार है। महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती को पुत्री रूप में प्राप्ति करने के लिए घोर तपस्या की थी। माँ भगवती ने पुत्री रूप में उनके घर जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी भी कहलाई जाती हैं। देवी कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने दुर्गा माँ के इसी रूप की भी पूजा की थी। इनके उपासक अति शीघ्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों को प्राप्त कर लेते हैं और उनको सुख, शांति, आनंद मिलता है। तो 11 अक्टूबर को माँ दुर्गा के 5वें नवरात्रे के दिन इन्हीं का पूजन किया जाएगा। इसके पश्चात माँ दुर्गा के नवरात्रों के 6ठे दिन अर्थात 12 अक्टूबर को माँ कालरात्रि जी का पूजन किया जाएगा। इनकी कथा इस प्रकार है। सिर के बिखरे बाल, काला रंग, गले में चमचमाती माला, 3 नेत्रों वाली माँ दुर्गा के इस रूप में जब ये सांस लेती हैं तो सांसों से अग्नि की ज्वाला निकलती है। गंधर्व पर सवार माँ दुर्गा का रूप चाहे भयानक है, परंतु ये सदैव शुभ फल दायक हैं, शुभ फल देने वाली हैं। अगर हमारी आसुरी शक्तियों की बात करें तो आसुरी शक्तियां इनके नाम के उच्चारण मात्र से भाग जाती हैं। इनकी उपासना से सभी तरह के ग्रह बाधाओं का भी शमन होता है, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो 12 अक्टूबर को माँ कालरात्रि जी का पूजन किया जाएगा। इसके पश्चात दुर्गा नवरात्रों के 7वें दिन माँ महागौरी जी के पूजन का विधान है। इस वर्ष 7वें नवरात्रे में महागौरी माता जी का पूजन किया जाएगा। वैसे तो 8वें नवरात्रे में महागौरी माँ की पूजा का विधान है, लेकिन नवरात्रे इस वर्ष केवल 8 हैं, इसलिए 7वें नवरात्रे में महागौरी माँ जी का पूजन किया जाएगा। 4 भुजाओं वाली दुर्गा माँ के इस रूप की सवारी वृषभ है। आभूषण और वस्त्र सफेद होने के कारण इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। तप के कारण शरीर काला पड़ गया, परंतु भगवान शिव ने गंगा जी के पावन जल से शरीर को धोकर कांति में बना दिया। इस कारण ये महागौरी कहलाई हैं। इनकी कृपा से भक्तों को अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो नवरात्रों के 7वें दिन 13 अक्टूबर को माँ के इसी रूप का पूजन किया जाएगा। इसके पश्चात माँ दुर्गा के नवरात्रों के अंतिम विश्राम दिवस अर्थात 8वें नवरात्रे में माँ सिद्धिदात्री जी की पूजा का विधान है। इस वर्ष 8वें नवरात्रे में माँ सिद्धिदात्री जी का पूजन 14 अक्टूबर को किया जाएगा। माँ सिद्धिदात्री जी की कथा इस प्रकार है। सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली
इस देवी से ही भगवान शिव ने सिद्धियां प्राप्त की थी। इन्हीं की कृपा से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर होने का गौरव प्राप्त हुआ। इस देवी रूपा दुर्गा माँ की पूजा का विधान वैसे तो 9वें दिन है, लेकिन इस वर्ष 8 नवरात्र हैं, इसलिए 8वें नवरात्रे के दिन माँ सिद्धिदात्री जी का पूजन किया जाएगा। इनकी उपासना मनोवांछित फल देने वाली है। विधि पूर्वक माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो इस प्रकार माँ के 9 रूपों की कथा हमने आपको सुनाई है। इसके अगले दिन अर्थात 15 अक्टूबर को माँ दुर्गा के पूजन का विधान है। इस दिन दशहरे का उत्सव भी है और इस दिन माँ दुर्गा के स्वरूपों का विसर्जन किया जाता है। तो इस वर्ष माँ दुर्गा के नवरात्रे 7 अक्टूबर से आरंभ होकर 14 अक्टूबर तक चलेंगे। 8 नवरात्र हैं। इन 8 नवरात्रों में माँ के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाएगा। माँ के इन 9 स्वरूपों की कथा आज की इस वीडियो में हमने आपको सुनाई है। तो आप श्रद्धा भावना से नवरात्रों के व्रत रखें, माँ की पूजा करें और माता रानी की कृपा प्राप्त करें। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। माँ दुर्गा के इन नवरात्रों में श्री दुर्गा नवरात्रों के व्रत की कथा और श्री दुर्गा स्तुति की कथा भी हम आपको प्रतिदिन सुनाया करेंगे। तो आपसे निवेदन कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य कथाओं को आप सुन सकें। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माता रानी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माता रानी की, जय माँ के 9 स्वरूपों की, जय दुर्गा नवरात्र उत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।